नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम सभी को। इस बार मैं एक ऐसे बच्चे की स्टोरी लेकर आया हूं। मैं खुद हैरान था कि 94 मार्क्स से ये बच्चा एक साल भी नहीं, करीब करीब 8 महीने में 94 मार्क्स से मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक का सफर इस बच्चे ने किया। तो किया कैसे? और वो बच्चा जो मेरे साथ है उसका नाम है जैस। जैस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये है जैस। इसके नीट 2022 में मार्क्स है 94 मार्क्स और नीट 2023 में इसने मुंबई के वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेज, टीचर्स वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज HBTMC, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मेडिकल कॉलेज में इस बच्चे ने कैसे एडमिशन लिया। आइए जानते हैं इस बच्चे की कहानी, इसकी जुबानी। वेलकम जैस। थैंक यू सर। आप बताइए कि आपने किया तो किया कैसे, आपने कैसे किया, या आपने जो आपने जर्नी जो आपने तय की 94 मार्क्स से लेकर के HBTMC मेडिकल कॉलेज तक कैसे किया? नॉर्मली कोई बच्चा इतना लंबा जंप नहीं लगाता है जितना मैं करीब 2-2.5 साल से पेस में, और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और करंटली मैं पेस में हूँ। हमने कहीं भी नहीं देखा ऐसा जंप किसी बच्चे का। आप बताइए। तो हेलो गाइस, सबसे पहले तो मेरा नाम जयेश सुमित गायकवाड़ है। मैं पुणे से हूँ और मैं मेरी जर्नी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। सबसे पहले तो ये जो मार्क्स का जंप मैंने लगाया उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और सबसे पहला बेसिक रीज़न जो है शुरू करने से वो है अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ, कि मेरे लिए बेस्ट क्या मैटर करता है, बेस्ट मेरे लिए चीज़ें कैसे चलती है, हाउ डू स्टडीज़ वर्क फॉर मी। जो पढ़ाई तुम जो कर रहे हो वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से कैसे हो सकती है कि तुमने अभी पढ़ाई चालू की, तुम बैठे हो, कितने भी घंटे बैठे हो, तो मैक्सिमम इनटेक तुम्हारा हो कैसे रहा है, उसके लिए नो योर सेल्फ। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को टाइम देना। कि अभी जब मैंने चालू किया था अगस्त 22 को हमारे क्लासेस चालू होते, तो फिर मुझे पूरा साल भी नहीं मिला था। और जैसे ही नीट हुई थी हमारी जुलाई में हुई थी, उसके बाद 1 मिनट जैस, आपने अपनी प्रिपरेशन कब शुरू की? जब मेरा क्लास का फर्स्ट डे था तभी से मैंने शुरू किया। मतलब आपने 12th में नीट दिया? हाँ सर। उसके बाद आपने लिया ड्रॉप, तो आपने एक्चुअल कोचिंग में एडमिशन कब लिया? कोचिंग में हमारे फर्स्ट क्लासेस अगस्त 22 से शुरू हो गए थे। अगस्त 22 से, ठीक है। अगस्त 22 से हमारे क्लासेस चालू हो गए थे, तभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। उसके पहले मैंने एक बार कोचिंग में हमको इंस्ट्रक्ट किया था कि पढ़ लो एक बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड। तो फिर मैं एक्चुअली वो भी नहीं पढ़ के गया था, सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऊपर से 2-3 पेज घिस गए थे मेरे से और मैं सीधा चला गया था डायरेक्टली। और हमारे क्लासेस चालू हो गए थे और तभी से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। और पढ़ाई ऐसे करो कि पूरी डेडिकेशन से करो यार। जिंदगी में और क्या करना है आपने को, सिर्फ पढ़ना है। हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ो और पूरा टाइम दो। अब मैं पूरा टाइम कोचिंग में रहता था, हमको फैसिलिटीज थी कि सुबह से रात तक कोचिंग में तुम लोग रह सकते हो। तो फिर मैं घर सिर्फ खाना खाने को जाता था, रात का खाना, और सोना है। सुबह कोचिंग आओ, अगर क्लासेस दोपहर की है तो फिर दोपहर तक बैठो, पढ़ाई करो, वैसे ही चलो। और स्टार्टिंग से किसी का नहीं होता है, स्टेप से, ये बिल्डिंग स्टेप से। और जब तुम एकदम लेवल 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली तुमको तकलीफ होगी, डेफिनेटली तकलीफ होती जाएगी। और तुमको जाना है, आगे जाना है। हर बार अपने रीजंस याद करो कि मैंने शुरू क्यों किया था, मेरी सिचुएशन क्या थी लाइफ की। मैं आपको बता दूं जैस का थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड। जैस की जो मॉम है, शी इज नर्स, और वो शायद पुणे में ही प्रैक्टिस उनका है। और जो जैस की जो बेसिक एजुकेशन वो पुणे में हुई है। उसके बाद उसने पुणे के एक फेमस कोचिंग में अपने ड्रॉप ईयर में उसने एडमिशन लिया। बताइए, जैसा आपने कहा, एक वर्ड मैंने आपका ध्यान दिया जैस, आपने कहा शुरुआत से स्टार्ट करो। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, आपको सक्सेस पाने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी। और इसने एक और बात कही, यार करना क्या है, क्या करना है आपको? आपको सिर्फ पढ़ना है ना।
सिर्फ पढ़ना ही तो है, और क्या करना है? बस सिंपल सी बात है, आप नीट के ड्रॉप ईयर में हो तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पढ़ना है। तो जो काम कर रहे हो उसी को ढंग से करो ना, तो मेहनत से करो, पढ़ो, और बार 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 एक चीज को पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है तो सिर्फ पढ़ना है तो भाग भाग क्यों रहे हो? क्यों भाग रहे हो भाई अपने काम से? आप अगर एक ही काम कर रहे हो तो एक काम करो, ढंग से करो, अच्छे से करो। सक्सेस एक काम 100 काम करने से नहीं, एक काम करने से आती है। हमेशा एक काम जो आपको करना है उसे मन में बिठा दो, उसके बारे में सोचो, करना है करना, और कर लोगे। मैं इसीलिए हमेशा मैं रिपीटर्स की स्टोरी लाता हूं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिपीटर्स हैं। वो बेचारे डरे हुए होते हैं, क्या करें, कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, कैसे आगे ले जाएं प्रेप को। इसलिए सर मैं हमेशा रिपीटर को रिप्रेजेंट करता हूं। ये भी रिपीटर है, इसके पहले वाला बच्चा भी रिपीटर था, और आगे भी मैं कई ऐसे बच्चों की स्टोरी लेके आऊंगा। दोस ऑल आर रिपीटर्स। जस्ट आप स्टोरी आगे बताइए कि आपने उसके बाद कैसे अपने लाइफ को एक टर्न लेकर के आपने अपने प्रेप को पुश किया, कैसे? सबसे पहले तो मैं सर की एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि डरो मत। अब 94 फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो भी मार्क्स बढ़ने वाले हैं, जिसके मेरे 547 बढ़े, जो 453 मार्क्स का जो मेरा जंप था वो कैसे आया? सबसे पहले तो डरो मत यार, बिल्कुल मत डरो। मैंने ये पढ़ा ही नहीं था किधर से भी कि मैक्सिमम 100-200 मार्क्स का ही जंप होता है किसी का नीट में, और मुझे और 2 अटेम्प्ट लगने वाले हैं गवर्नमेंट सीट अच्छी पाने की। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, किधर मैंने किधर पढ़ा भी नहीं था, और मैंने कोशिश भी नहीं की थी पढ़ने की। पूरा का पूरा टाइम मैं पॉजिटिव रहा कि मुझे करना है, और बस उसी इंटेंशन से गया। मार्क्स के बारे में भी नहीं सोचा कि इतने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, मैं क्यों करूँ, बिल्कुल नहीं सोचा, और सीधा मैं गया। इसके मोटिवेशंस मुझे काफ़ी मेरे दोस्तों से भी मिले, कि मेरा एक दोस्त था गौरव। मैंने लिटरली मतलब 2 दोस्त ऐसे लोग ऐसे डिप्रेस रहते हैं नीट एस्पायरेंट्स। मैंने देखा था कि ऐसे एक बटरफ्लाई भी उड़ रही थी, उसको भी वो बोल रहा था कि भाई क्या है यार, मतलब उससे बात कर रहा था कि 7 दिन की जिंदगी है भाई, उसमें भी फटफट कर रहा है तू। ऐसे एकदम डिप्रेस रहते थे लोग, फिर भी वो पढ़ते थे। मैंने ऐसे देखा कि रात दिन एक करके पढ़ते थे लोग एकदम फुल टाइम, और उनको देख के मुझे ऐसे मोटिवेशन आता था कि भाई ये कर रहा है, ये मेरा दोस्त है और मैं भी कर सकता हूँ। और डरने का जो चीज़ है वो तो पूरा टाइम आप निकाल ही दो दिमाग से। और ये मैंने खुद नोटिस किया था कि हमारी जब टेस्ट होती थी तो फिर मेरी बहन ने भी मेरे साथ प्रिपेयर किया। वो हमारी टेस्ट हुई, फिजिक्स में कम मार्क्स आए, वो रात भर रोती रहती थी। फिर मैं उसको कंसोल करता था और हम फिजिक्स थोड़ा सॉल्व करते थे, लेकिन वो रोती थी हर टेस्ट के बाद। और वही मैंने एक जगह देखा कि मेरा एक दोस्त था जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 530 मार्क्स थे, और एक दोस्त था जिसके 300 मार्क्स थे। और हमारी फर्स्ट टेस्ट हुई और इसको आए 400 में और इसको 600 में। कितना जो किसको 400 में आया, किसको 600 में आया? जिसको 500 मार्क्स थे, 530 मार्क्स, हाँ? उसको 600 में आए। अच्छा। और जिसको 300 मार्क्स थे उसको 400 में आए। ओके। तो फिर सबसे पहले और इनका डिस्कशन चालू था कि कितने मार्क्स आए। तो सबसे पहले मतलब मैंने तो, मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि भाई ये 600 वाला बंदा है, इससे दूर रहो, इससे ठीक से बात करो एकदम रिस्पेक्टफुली। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि भाई ये जो दोस्त है मेरा गौरव, ये तो सीधा सृजन के पास चला गया और उसको बोला कि भाई तुझे नेक्स्ट एमटीबी में दिखाता हूँ, नेक्स्ट टेस्ट में तुझे दिखाता हूँ। सीधा 600 वाले बंदे को इसने चैलेंज कर दिया। किसने? 500 वाले ने 400 वाले ने 400 बंदे को। पता है सर इसको क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं कमिटमेंट, इसको ही बोलते हैं डर से 2 कदम आगे जाना। वो आपने कहानी सुनी होगी कि डर आ गया, सच में डर आ जाएगा, अंदर बैठ जाएगा और वो कभी बाहर नहीं जाएगा। और कुछ लोग होते हैं ना सर, पावर, जज्बा होता है लड़ने का। 400 मार्क वाले बच्चे ने 600 मार्क वाले चैलेंज कर दिया, और आपको बताऊं मैं, वो हो सकता है 600 मार्क्स से आगे नहीं निकल जाए, हो सकता है आगे निकल जाए, हो सकता है ना निकले, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी कि वो 400 से तो एवरग्रीन स्कोर करेगा नेक्स्ट टेस्ट में, क्योंकि उसने चैलेंज किया तो काम करेगा वो। ये होता सर एटीट्यूड। आप सेलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, ये बात की बात है, एटीट्यूड पहले डिसाइड करता आप कहाँ जाने वाले हो। तो उसके बाद बताइए क्या हो सर? उसके बाद मतलब मैंने वही बहुत चीज़ ऐसे नोटिस की कि भाई ये जिंदगी में क्या हो रहा है। मैंने मेरी बहन को देखा था, कम मार्क्स थे वो रोटी रहती थी रात भर,
लेकिन ये गौरव भाई ने 400 वाला सीधा सृजन को चैलेंज कर दिया 600 वाले को, ऐसे डायरेक्ट मुंह पे कि देखो नेक्स्ट स्टेप भी मैंने लिखा था। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अपने एटीट्यूड से कैसे चेंज करना है और पढ़ाई कैसे होने वाली है। उसके बाद नवंबर दिसंबर का टाइम आया, पढ़ाई फ्लो में चालू हो गई थी, ये चीज़ समझ आ रही थी, रीडिंग हो रही थी। तो फिर उस टाइम मैंने सर को देखा कि सर ऐसे हमारे 10 बजे तक, ठीक से याद है मुझे, दिसंबर का टाइम था, रात के 10 बजे थे। सुबह से मैं बैठा था पढ़ते, मेरा मॉर्निंग बैच का क्लास था और दोपहर रात तक पढ़ रहा था। और मेरे बैचमेट्स जो मेरे दोस्त थे वो दोपहर के क्लास से रात तक रुक गए थे और रिक्शा में मेरा वेट कर रहे थे। मैं थोड़ा लेट आया था पढ़ने के बाद लाइब्रेरी से। तो फिर मैंने देखा कि सर बैठे उधर, सर दो ऐसे 15-20 बच्चे उनको गाइड कर रहे हैं, आप आराम से सर सोफे पे बैठे हैं। फिर जगह भी नहीं थी उधर, मैं ऐसे घुस गया और ऐसे ऊपर से देख रहा था कि सर क्या बता रहे हैं। तब मैंने सर को देखा कि सर एकदम ऐसे इमोशन से बता रहे थे कि एकदम ऐसे पूरा उनका ये हो रहा था एग्रेशन से कि भाई तुमको कौन रोक रहा है, तुम पढ़ाई करो, एकदम ऐसे एग्रेशन से रात भर बैठो, जो भी क्वेश्चन है, ये बुक है, वो बुक है, ये चैप्टर है, पूरा का पूरा निकाल दो, पूरा मतलब क्या रोक क्या रहा है तुम। उस मोमेंट में मुझे ये चीज काफी ज्यादा हिट कर गई कि भाई पढ़ाई ऐसे नहीं होती जैसे हम कर क्या रहे। पढ़ाई भाई एग्रेशन से होती है, पढ़ाई गुस्से से होती है। ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे, ऐसा क्या है इसमें, क्या है, मतलब 11-12 के बच्चे आ रहे हैं, ऐसे लिटरली ऐसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मुझसे अच्छा। मैं तो रिपीटर हूँ, मेरे पास लाइफ में ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है, मेरे पे कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लाइफ की। मेरे मॉम डैडी की सिचुएशन क्या है, मैं किस सिचुएशन में यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, लेकिन नहीं, मुझे करना है, सिचुएशन ऐसी है, मुझे करना है, मुझे फाड़ना है कुछ भी। और गुस्से से पढ़ो यार, गुस्से से पढ़ो, एग्रेशन निकालो, एग्रेशन। ये जो लाइफ का फेज है रिपीट ईयर का, जो एग्जाम की प्रिपरेशन का, वो अभी आना है। उसके बाद डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, तो लाइफ आगे अच्छी हो जाएगी। मुझे ये बताइए आप, 94 मार्क्स आए थे आपकी नीट में, तो घर वालों ने क्या रिपीट करने वाला क्या सिचुएशन था बताइए मेरे को। आप मुझे ये बताइए सर कि जब आपके 94 मार्क्स नीट में आ गए, चेक तो करेंगे लोग ना, चेक किया मम्मी पापा ने, 94 मार्क्स मान दिया, सिर्फ 94, 720 में से 94 मार्क्स, पहला रिएक्शन क्या था? और अगर आपने रिपीट करने को बोला तो कौन कौन से लोग आपके अगेंस्ट थे और कौन कौन से लोग आपके साथ थे? जी मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ एक्चुअली कोई भी नहीं था मेरे मोटो के सिवा, क्योंकि मैंने एक्चुअली पकड़ लिया था कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और लेजिट मेरे साथ एक्चुअली मेरे घर वाले ही साथ नहीं थे, और डेफिनेटली किसके घर वाले होते हैं, इतने कम मार्क्स आए, इतना पॉसिबल भी नहीं है आगे जाना, डेफिनेटली कोई भी साथ नहीं था। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि भाई तू डिप्लोमा ही चेक कर लिया, इसलिए डिफिकल्ट है बहुत होना, ये सब चल रहा था। लेकिन मैं जो 12th एग्जाम से के बाद से जो 12th में इतने कम मार्क्स थे, जो पकड़ के मैं बैठा था कि भाई मुझे करना ही है, हाँ। तो फिर उसके लिए मैं आगे रहा, उसको मैंने पकड़ के रखा कि भाई करना है, और ये साल खुद को देना है, सेल्फिश बनना। ये अपने आप को हर बार बताओ कि सेल्फिश बनना है खुद के लिए। इतने पार्ट को रिलेट कर देंगे, थोड़ा इमोशंस के साथ इस चीज़ को बताओ जहाँ पे मैंने नहीं किया था, कौन आपके साथ थे, कौन आपके साथ नहीं थे। रोल, कैमरा, एक्शन। अब बताइए ना, कौन आपके साथ कौन कौन लोग थे यार, और आपके अगेंस्ट कौन थे? क्योंकि 94 मार्क्स में मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ यार, कोई साथ नहीं होता। पता है, मैं ऐसे में बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ यार, बहुत गरीब है, कोचिंग है, मुंबई के स्लम्स में रहते हैं, कोचिंग है, वॉशरूम में से किसी चीज़ का उनकी किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। एक छोटा सा कमरा है, माँ वहाँ खाना बना रही है, भाई छोटा भाई वहाँ पढ़ रहा है, और वो यहाँ बैठ के नीट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जब 500 भी लेके चले आते हैं 500 मार्क्स से अपना, तो ऐसे बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूँ। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में रह के कैसे बच्चे कैसे करते हैं यार, लोग चमत्कार है ये। आप बताइए ना मुझे सर, आप 94 मार्क्स के बाद, जैसे कि आपकी फैमिली के बैकग्राउंड में सिर्फ मम्मी ही जो है आपकी है वो काम करती हैं, और पापा भी काम करते हैं? हाँ, मम्मी पापा दोनों काम करते हैं। मम्मी इज नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। आपका 94 मार्क्स तक क्या रिएक्शन था पहला, बताइए एक बार आप मुझे, आप हमें। सबसे पहले तो मॉम डैड डेफिनेटली सपोर्टिव नहीं थे, कोई भी पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होता है। और
मेरा जो सपोर्ट था वो मैं खुद था, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा यार 94 मार्क्स पे। फिर मैंने जो पकड़ के रखा था कि 12th स्टैंडर्ड में जो मेरे मार्क्स आए थे कम, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था और सोच भी लिया था कि भाई लाइफ में इतने बुरी चीज़ें हो रही है, अब इससे कोई बुरा कुछ हो ही नहीं सकता यार। अभी चालू करना है तो कर ही दो, आगे जाना है, अभी इससे आगे ही जाना है, अभी पीछे तो कुछ भी नहीं आ सकता यार। इतने 12th में कम मार्क्स आ गए, नीट में इतने कम मार्क्स आ गए, अब इससे बुरा हो ही क्या सकता है। आपकी रैंक क्या थी 94 मार्क्स में? रैंक मेरी डेडिकेशन, एग्रेशन से पढ़ाई कर, सीरियसली पढ़ाई करना, ऐसे नहीं कि नॉर्मली आ गए बैठ गए और ऐसे बुक ऐसे ही खोलनी, पेजेस ऐसे ओवर को कर रहे हैं और बस टाइम को देख रहे हैं कि भाई टाइम चल रहा है, 9 बजे रिक्शा आएगी, मुझे घर जाना है। ये बिल्कुल नहीं, एग्रेशन से पढ़ना है कि अगर 9 भी बज गए ना, यार इतनी जल्दी 9 बज गए, आज कैसे बज गए, मुझे पढ़ाई करनी है, रिक्शा में भी पढ़ाई किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एग्रेशन से पढ़ो यार। पढ़ाई ऐसे एग्रेशन से होती है, पढ़ाई ऐसे नॉर्मली नहीं होती कि ऐसे बैठ गए और पढ़ी। आपकी मैं एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ पीछे। इस फोटो में आप नीट के एक दिन पहले शायद आप एडमिट थे हॉस्पिटल में और आपके बेड पे कॉर्नर में इनऑर्गेनिक की नोट्स पड़ी हुई है। डेडिकेशन दिखाया आपने। तो इमोशनली वैसे कनेक्ट हो ही गया था कि वही एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमोशनल हो जाए और पढ़ाई में एकदम ऐसे घुस जाओ, बाकी कुछ नहीं। अब मुझे याद है जब स्टार्टिंग में जब मैंने फिजिक्स पढ़ना चालू किया था और फिजिक्स के मैं प्यार में गिर रहा था, तो इतना ही मैं से रात में फिजिक्स के फॉर्मूलाज बोलता था और मुझे ये बात खुद लाइक सपने में तो क्वेश्चन ही आते यार, ये तो डेफिनेटली सपने में क्वेश्चन आते थे। बहुत आपको बताऊं, जब मैं जेई की तैयारी किया करता था तो, और आपको बताऊं मैं जब मैंने 2019 मैंने अपना IIT जेई दिया था, मैं 2019 बैच का IIT जेई का स्टूडेंट हूँ। तो जब मैंने अपना जेई दिया था तो सर आपको पता है जो मैंने 2 साल तैयारी की थी वैसे लगभग 12 से 13 क्वेश्चन वैसे ही सिमिलर आए थे जेई में एडवांस में सर। तो आप समझ सकते हैं सीरियसनेस से प्रिपेयर करने पे सर पेपर आपके हाथ में होता है। जैसे आपने कहा ना अभी, आपने क्या कहा अभी, सीरियसली पढ़ाई करो और आपको वो सपने में आएगा सर। और सपने ही जो सपनों के पेपर्स और टेस्ट होते हैं सर ना, वो एग्जाम में आते हैं सर। ये ह्यूमन माइंड है। आप चीज़ों को ना ब्रेक करके ना, ये जोड़ करके वो आपको एक थाली में परोसता है, वो होती सक्सेस। मतलब जे एडवांस या मेंस या नीट के क्वेश्चन सर जो आपने कहा। मुझे ये बताइए ना, आप क्लासरूम लाइफ कैसी थी आपकी? क्लासरूम लाइफ मेरी टोटली, मैं ऐसे फर्स्ट बेंचर भी नहीं था, जैसे कि फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ गए, कुछ इंटरेक्शन भी नहीं है। मेरे थे दोस्त थे, उनसे मैं बात करता था और लिटरली जो भी हमारा ब्रेक होता था, लिटरली 5 मिनट का भी ब्रेक, मैं वो जो 500 मार्क्स वाले का मैंने रेफरेंस दिया, सृजन पुरोहित जो मेरा दोस्त था, मैं उसके पास सीधा भागते हुए चला जाता और जो भी मेरे फिजिक्स के डाउट्स थे उसको डायरेक्ट प्रेजेंट करता था, भाई ये डाउट बता, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। लिटरली ऐसा हो गया था कि ये आदत सी हो गई थी। और कभी कभी तो वो ही कभी मेरे पास चला आता था, भाई तो आज क्वेश्चन लेके नहीं आया, आज क्वेश्चन निकाल कोई तो। ऐसे हो गया था। हाँ, दोस्त होना बहुत जरूरी है। अच्छे दोस्त वो ना सर, वो हेल्प करते हैं आपके एक्चुअली में, और वो आपको एक्चुअली में पुश करते हैं। कहाँ जाने वाले हो आप अगले 2 साल में, कैसे करने वाले हो, वही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ मत करो यार, कभी नेगेटिव कंपटीशन मत करो। कभी ऐसा मत सोचो कि ये जो मेरे साथ पढ़ रहा है ये मेरा सीट खा जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। सीट सबके लिए है और अच्छे से पढ़ाई, दोस्तों के साथ पढ़ाई होगी ना तभी सीरियसली पढ़ाई होगी। कभी भी ऐसे नेगेटिव कंपटीशन के चक्कर में मत घुसो। और अगर तुमको लग रहा है कि कोई नेगेटिव कंपटीशन कर रहा है, ये भाई कि मुझे ऐसे चीज़ कोई पता चल गई है तो और ये पता नहीं रहा, तो उस पर्सन से दूरियां बना लो, भाग लो।